नमस्कार। आप लगातार बने हुए हैं नेटवर्क मीडिया के साथ और हम आपको दिखाते भी आ रहे हैं कि ग्राउंड में जो समस्याएं आती रहती हैं आम जीवन यापन करने के लिए, और इस बात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण हैं जो कि बैदाचक गांव में हैं और यहाँ से हम परिचय लेंगे। आपका नाम? विपुल कुमार मिश्रा। जी, आपका पूरा पता बताइए। विपुल कुमार मिश्रा हमारा नाम हुआ। बौसी प्रखंड, ग्राम बैदाचक, पंचायत डहुआ। तो क्या क्या समस्याएं आती है आप लोगों को? समस्या तो अनेकों हैं, मगर जो सबसे मूलभूत आवश्यकता है वो नल जल। नल जल की। नल जल जैसे आप हमारा गांव राजस्व विलेज होने के बावजूद हमारे गांव में अब तक सरकार के द्वारा नल का जल नहीं पहुंच गया है। और मैं सूचना अधिकार के तहत जब इस पर सूचना मांगा गया तो 14,80,000 रुपये इसके पूर्व के मुखिया या फिर जो भी प्रतिनिधि थे उस कार्यकाल में निकासी भी हुआ है, मगर हम लोगों के गांव तक अब तक नल जल नहीं पहुंच पाया है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या, हमारे गांव के बगल में 8 से 10 घर महादलित टोले हैं, जो कि आज से 6 माह पहले सरकार के द्वारा 3 डेसिमल ज़मीन नक्की किया गया था, मगर अब तक सीओ साहब या फिर कहें तो सरकार की उदासीनता के कारण उनको अब तक पर्ची नहीं मिल पाया है। इन सभी समस्याओं को सरकार के सामने रखने के बावजूद अब तक हम लोगों को नल जल नहीं मिल पाया है, ना ही दलित परिवार को 3 डेसिमल ज़मीन सरकार के द्वारा मिल पाया है। तो चूंकि बहुत सी समस्याएं होती गांव में और नल जल की व्यवस्थाओं को लेके जो है ज़्यादातर आम जीवन यापन करने में नल जल की भूमिका जो है नंबर 1 पे रहती है। और यही समस्याएं अगर गांव ग्रामीण क्षेत्र में बनी रही तो आम जीवन यापन करने में ढेर सारी समस्याएं आ सकती है। और ऐसे पे सरकार को जो है ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स वगैरह जो होते हैं इन सब को ध्यान जो है ज़्यादातर रखना चाहिए। और ऐसे में अगर यदि नहीं रखा जाता है तो हमारे जिला लेवल तक आप गए थे क्या? जी, आरटीआई के तहत सूचना मांगा गया था, जिसमें 14,80,000 रुपये निकासी 14 नंबर वार्ड में हम लोग आते हैं, निकासी भी हुआ है। और हम लोग ये 2 गांव मिलकर एक वार्ड बने हैं। बगल में एक गांव है हेचला और हमारा राजस्व विलेज गांव है बैदाचक, मगर वहाँ तो नल जल है, मगर हम लोगों को अब तक नल जल नसीब नहीं हुआ है। और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है, आज हमारा गाँव में हर घर नदी से पानी ला के पीने के मजबूर हैं और हर चापा नल पर आयरन युक्त पानी निकलता है, जिस कारण हमेशा गर्भवती महिलाओं को या फिर माताओं को कहिए तो एक डर बनी रहती है, कहीं बच्चा विकलांग ना हो जाए। आप चलिए आज गांव आ ही गए हैं तो आप उस चापा नल को, हर एक चापा नल को देखें, जिसमें हम अगर रात भर 1 बाल्टी पानी रख देते हैं तो वो पूरा बाल्टी पीला हो जाता है। अगर हमारा दांत देखा जाए, सबके दांत में कहीं ना कहीं दागी है। उसके बावजूद अगर हमें आज तक शुद्ध जल नहीं मिल पाया है तो कहीं ना कहीं हमारे विभागीय अधिकारी और सरकार के द्वारा नाकामी है। और मैं आपके द्वारा सरकार के आला अधिकारी और सरकार से कहना चाहता हूँ, यथाशीघ्र हमारे गांव में जल मुहैया कराया जाए और हमारे बगल में दलित परिवारों को 3 डिसमिल ज़मीन जो सरकार के द्वारा आज से 6 माह पहले नाप के भी गया, मगर अब तक सरकार या फिर सरकारी कर्मचारी के उदासीन रवैया के कारण उनको अब तक पर्ची नहीं मिल पाया है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को जो है हमारे बांका डीएम और बाकी जो पदाधिकारीगण हैं उन्हें ध्यान देना चाहिए। और ये प्रक्रिया जो है आपके यहाँ कब से चलती आ रही है? ये पिछले मुखिया जी जो बने थे, जब से सरकार नल जल योजना लेकर आई है, तो हमारे पंचायत में 14 वार्ड है, जिसमें से हर वार्ड में लमसम नल जल योजना का लाभ मिल पाया है। मगर हमारा गांव राजस्व विलेज होने के बावजूद मेरे गांव में ना तो नल जल योजना है, ना ही सरकार के द्वारा एक कूड़ेदान की व्यवस्था की गई है। और बगल में आप जाके हमारा विद्यालय है, आप देख सकते हैं वहाँ के शौचालय की स्थिति क्या है। और इस तरह की सैकड़ों समस्याएं हमको झेलना पड़ रहा है। ऐसी व्यवस्थाओं पे जो है ना तो बिहार की व्यवस्थाओं में आज भी बदलाव आया है और ना ही आम जनता जो है समस्याओं से दूर गए हैं। समस्याएं आम जनता के बीच लगातार बनी हुई है और इसके बावजूद भी ना तो जिला अधिकारी कोई मतलब परिणाम दिखाते हैं और ना ही आम ये ब्लॉक लेवल के। तो आम सरकार जो है आम लोगों के लिए क्या कर रही है अभी तक, इस पे जो है ध्यान दे। इन्हीं के साथ साथ हम आगे भी एक समस्या आपको बताते हैं सर जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के टोल फ्री नंबर पर जी हमारे गांव के कुछ युवा और हम सब मिलकर शिकायत किए थे,
जिसमें हमें शिकायत नंबर तो दिया गया, मगर उस समय स्थानीय बीडीओ साहब से बात करने की सिफारिश की गई। हम लोगों ने मिलकर उनसे बात किया, और ऊपर से अगर कहा जाए तो लोकतंत्र के लिए एक जोरदार तमाचा होगा कि स्थानीय प्रशासन को हमारे दरवाजे पर घेर दिया गया। उस दिन से हम सभी इसके लिए डरे हुए हैं, क्योंकि अगर साहब के खिलाफ कुछ उठाते हैं तो साहब हमें प्रशासनिक अधिकारी का डर दिखाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? अगर यदि आप सही हैं तो प्रशासनिक अधिकारी आपके ऊपर बलपूर्वक जी जी, उनके कहना है कि आपने बात सही से नहीं किया, या फिर आप रिकॉर्ड सुना लीजिए, जो भी समस्या हो, मगर किसी न किसी कारण बीडीओ साहब के द्वारा स्थानीय प्रशासन को मेरे गांव में भेज दिया गया था। और उस दिन से इस मैटर पर हम सभी शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि प्रशासन की मिलीभगत के कारण हम लोग डरे हुए हैं। तो ऐसी व्यवस्थाओं पे जो है हमारे एसपी साहब और अन्य जो है पुलिस पदाधिकारीगण कानून की अवहेलना जो है करते आ रहे हैं। कानून की अवहेलनाओं में जो है विचार करे, सरकार इन सब व्यवस्थाओं को लेकर जो है विचार करे, और उचित न्याय जो है इनके साथ भी होना है, और आम जनता के साथ भी उचित न्याय होना अनिवार्य होता है। तो इन्हीं के साथ साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद।